यूपी की सड़कों पर इन दिनों इस तरह के विरोध प्रदर्शन आम हो गए हैं। मई की तपती दोपहरी लोगों को झुलसा रही है और राज्य में घंटों की कटौती जनता को रुला रही है। बीजेपी ने तो बिजली कटौती के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से हाहाकार मचा है। भीषण गर्मी में 4 से 14 घंटे तक बिजली कटौती ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। इन दिनों यूपी में 13 से 14 हजार मेगावाट बिजली की मांग है, जबकि आपूर्ति महज 11 हजार मेगावाट की हो रही है। राज्य में सरकारी और निजी क्षेत्रों से सिर्फ 5 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और बाकी बिजली खरीद कर या फिर सेंट्रल पूल से पूरी की जाती है। केंद्रीय विद्युत गृहों में उत्तर प्रदेश का आवंटित अंश 6002 मेगावाट है, लेकिन लगभग वहां से भी केवल 4200 मेगावाट बिजली ही मिल रही है। यूपी सरकार का कहना है कि लोकसभा चुनाव समाप्त होने से पहले जहां उत्तर प्रदेश को केंद्रीय पूल से 5200 मेगावाट तक बिजली मिल रही थी, वहीं चुनाव के बाद ये घटकर 4200 मेगावाट हो गया है। विद्युत आपूर्ति में कमी के कारण राज्य में बिजली का संकट गंभीर हो गया है। यूपी सरकार का कहना है कि कोल इंडिया लिमिटेड से आवंटित कोयला राज्य सरकार को पूरा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण विद्युत उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि उसके पास पर्याप्त बिजली मौजूद है और राज्य सरकार को उसी तरह बिजली खरीदनी चाहिए जैसे वो लोकसभा चुनाव से पहले खरीद रही थी। हमारा कोयला, उत्तर प्रदेश का सरकार का कोयला और यहाँ कारखाने लगाने के लिए कोयला जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं। वो 15 दिन में उपलब्ध कराएंगे तो 15 दिन में हम काम शुरू कर देंगे। जितनी जल्दी दिया जाएगा कोयला उत्तर प्रदेश सरकार को, उससे ज्यादा तेजी से उत्तर प्रदेश की सरकार कारखाना लगा करके बिजली उपलब्ध कराएगी। Power is available in the exchange. The state government, if it desires, can buy power from the exchange. I wonder why they are not buying the power. It's a normal practice. Before the election, they bought excess power from Jhajjar, which is available even today. I would urge the Honorable Chief Minister of UP, just like he bought power 15 days before the election, to once again buy power and ensure that people of UP get adequate power. वैसे अखिलेश यादव ने कल इस मामले में राजनीति का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि राज्य सरकार 2016 तक बिजली संकट खत्म कर देगी। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं कि 2016 से गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश भले ही कुछ भी कह रहे हों, लेकिन विरोधी दल इस संकट के लिए अखिलेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए बिजली कटौती को चुनावों में मिली हार से जोड़ रहे हैं। कभी कोई हारता है पार्टी, कोई जीतता है। इसका ये थोड़ी मतलब होता है कि आप जनता से बदला लेना शुरू कर दें। आप जो कह रहे हैं, लोग भी कह रहे हैं, जमीन पे लोग कह रहे हैं कि जहां जहां ये सरकार के परिवार जो है, जहां जहां जीती है वहां तो 24 घंटे बिजली रहेगी और जहां ये हारी है वहां लोगों को दंड दिया जाएगा। सपा सरकार के मुखिया व मंत्रीगण विकास की जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया के माध्यम से, तो इसे अपने लिए यहाँ की जनता एक प्रकार से कड़वा मजाक ही मानकर चलती है। और इसी क्रम में यहाँ बिजली की सप्लाई में जबरदस्त कमी और इसकी आपूर्ति में उचित व सही ठहराव न होने के कारण जो अफरा तफरी व हाहाकार का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है, वह किसी से छिपा नहीं है। विरोधी दलों का आरोप है कि मुलायम और उनके परिवार से जुड़े सांसदों के क्षेत्र में पूरी बिजली आ रही है। वैसे आने वाले दिनों में हालात और भी खराब हो सकते हैं, क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिजली घर बनाने पर काम होगा, लेकिन अगर ये काम पहले हुआ होता तो शायद ये संकट नहीं आता। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।